हे प्रभु, आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने वाला ऐसा कौन है जो आपको समझ सके। आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, जब सृष्टि ही नहीं थी तब से आप, और इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर यानी प्रकृति ने जिसको रचा, ये गुणमय देह है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देह ब्राह्मण कहलाती है, देह शूद्र भी कहलाती है गुणों के अनुसार। उसमें बंदी रहने वाला कौन ऐसा है जो आपको समझ सके। ये तो बाद में सृष्टि हुआ, आप तो पहले से थे, सृष्टि के पहले। तो भला बाद में सृष्टि होने वाला, बाद में क्रिएट होने वाला पहले क्रिएट हुए को कैसे समझे? तो पॉसिबल ही नहीं है। एक टेक्निकल कारण है कि क्यों नहीं जान सकता जीव। गृह्यमाणैः त्वम् अग्राह्यौ विकारैः प्रकृतैर्गुणैः को अन्विहारहति विज्ञातुम् प्राक् सिद्धम गुण संवृतः। प्राक् सिद्धम, आप तो सृष्टि के पहले ही थे। प्राक, प्राक माने पहले। और जीव की हालत क्या है? गुण संवृतः, गुणों से कवर्ड है, वो क्या जानेगा आपको। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। कृष्ण के नाम गुण रूप परम सत्य है। परम सत्य माने सत्य जो हमेशा से है, यानी सृष्टि की रचना के पहले से लेकर के है। भगवान के नाम पहले से हैं, जब सृष्टि नहीं थी तब से नाम है, उनका रूप है, उनके गुण हैं, उनकी लीलाएं हैं। ऐसा थोड़ी सृष्टि हुई उसके बाद भगवान ने लीलाएं की। सृष्टि तो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, हमारी नजर में सृष्टि होती है, लेकिन सृष्टि तो अनंत बार हो चुकी। कृष्ण के नाम गुण रूप परम सत्य हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ से विद्यमान हैं। अतः जो सृजित किए गए हैं, जो भौतिक तत्वों से बने शरीरों में बंदी हैं, भला वे कृष्ण को किस प्रकार भली भांति समझ सकते हैं। नल कुंवर मणिग्रीव कह रहे हैं, आपको भला कौन जान पाएगा, हम कहां जान पाएंगे आपको। इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, गृह्यमाणैः त्वम् अग्राह्यो। इंद्रियां ग्रहण करती हैं दृश्य को, शब्द को, ये ग्रहण करने की आदत है इंद्रियों की, लेकिन आप इन ग्रहण करने वाली इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य नहीं ग्रहण किए जा पाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। फिर अब आपकी कंडीशन है कि आप जब जानोगे तब मेरे पास आओगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः। वेत्ति यानी जानोगे तब आओगे, और इन इंद्रियों से हम जान नहीं पाएंगे। तो क्या करें? सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ। अब सेवा पकड़नी पड़ेगी, बिना सेवा के नहीं जान पाएंगे भगवान को। और कहां से सेवा शुरू करें? भगवान, अच्छा ठीक है आप कह रहे हो सेवा से जान पाएंगे, ठीक है हम सेवा में लगते हैं। सेवा माने भक्ति, भज धातु सेवायाम। तो ठीक है भक्ति से आपको जान पाएंगे। तो अब बताइए भक्ति कहां से शुरू करें? कहते हैं सेवोन्मुखे ही जिह्वा आदौ। सबसे पहले जीभ से भक्ति शुरू करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहां से शुरू होती है भक्ति। एंड कहां पे होती है? हरे कृष्णा एंड होती ही नहीं है। ये एंडलेस लव है, एंड होती ही नहीं है।
क्योंकि गोपी भाव तक जाकर के तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। गोपियों के कल्मश को नाश कर रही है कौन? कृष्ण की कथा। और कौन सुना रहा है? गोपियां ही सुना रही हैं। वक्ता भी वही हैं, एक दूसरे को सुना रही हैं, एक दूसरे का कल्मश नाश हो रहा है। श्रावण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जो बहुत बहुत बड़े दाता हैं वो पृथ्वी पर घूमते रहते हैं आपकी कथा देने के लिए। मतलब सेवा में लगा रखा है जिह्वा, भगवान का गुणगान करने के लिए नाम रूप गुण लीला आदि गान करते रहते हैं। तो ऐसे करके तब कुछ उम्मीद है कि हाँ भगवान को जान पाएंगे। अब उसमें भी कई सारी कंडीशंस हैं। सतत होना चाहिए, प्रीतिपूर्वक होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। तो सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, इतनी बात तो समझ में आ गई। इन नलकुबर मणिग्रीव को समझ में आ गई, पेड़ बने बने अभी पेड़ से सीधे अपने रूप में आए हैं। और आते ही सबसे पहली बात ये क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों से आपको नहीं समझ पाएंगे। कैसे समझेंगे? सेवा से समझेंगे। सेवोन्मुखे जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरत्यतः। जो भक्ति में लगे हैं उनके समक्ष कृष्ण प्रकट होते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी स्वयं भगवान ने की है। भक्त्या माम अभिजानाति। कभी कभी श्रीमद् भागवत में दिए गए कृष्ण विषयक विवरणों का मंद बुद्धि वाले लोग गलत अर्थ लगाते हैं। भागवत पढ़ते हैं लेकिन भागवत के विवरणों को समझ नहीं पाते हैं तो गलत अर्थ लगाने लग जाते हैं। अतः उन्हें अर्थात कृष्ण को जानने का सर्वोत्तम उपाय है कि शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त हुआ जाए। यानी पढ़ के भी हो सकता है हम गलत अर्थ लगा ले जाएं। इसलिए सबसे सेफ साइड क्या है भगवान को जानने का? भक्ति में लगे जाओ, उनकी सेवा में लगे रहो, बस तो जान जाओगे। ये प्रभुपाद जी का रिकमेंडेशन है इस श्लोक में कि कभी कभी श्रीमद् भागवत में दिए गए कृष्ण विषयक विवरणों का मंद बुद्धि वाले लोग, अल्पज्ञ लोग गलत अर्थ लगाते हैं। अतः उन्हें जानने का सर्वोत्तम उपाय है शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त हुआ जाए। पहले तो साधन भक्ति में ही लगना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे शुद्धता आएगी, जब अनन्यता आएगी, जब ज्ञान कर्म आदि छूटेगा। भक्ति में जो जितनी प्रगति करता है, ध्यान दीजिए, भक्ति में जो जितनी प्रगति करता है वह उन्हें यथार्थ रूप में उतना ही अधिक समझ सकता है। भगवान को हम कितना जान पाएंगे? जितना हमने सेवा में प्रोग्रेस की। जितनी ज्यादा सेवा करेंगे उतना ज्यादा जानेंगे भगवान को। मंद बुद्धि वाले लोग पढ़ करके भी गलत अर्थ लगा लेते हैं। इसलिए उनकी सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है कि भाई सेवा में लगे रहो, फिर उसमें गलत अर्थ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जो जितनी सेवा करेगा वो उतना कृष्ण को जान जाएगा। जो 24 घंटे सेवा में लग जाएगा वो पूरा जान जाएगा, और जान गया तो मेरे धाम में आ जाएगा, फिर वहां से कभी नहीं निकाला जाएगा। बात खत्म हो गया ना, जीवन सफल। उन्हें जानने का सर्वोत्तम उपाय है शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त हुआ जाए। भक्ति में जो जितनी प्रगति करता है वह उन्हें यथार्थ रूप में उतना ही अधिक समझ सकता है। यथार्थ रूप में, एज इट इज। यदि भौतिक पद से कृष्ण को समझा जा सकता
तो क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ हैं। अभी बताया ना, शरीर भी आप हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश प्रकृति भी आप हैं, तो क्या नहीं है आप, चेष्टा भी आप ही करवा रहे हैं, तो आपके सिवा तो फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म, यदि कृष्ण ही सब कुछ हैं, इस संसार की किसी भी वस्तु को देखकर कृष्ण को समझा जा सकता है, तब तो फिर ये कंक्लूजन निकलेगा, जब कृष्ण सब कुछ हैं तो फिर किसी भी वस्तु को स्टडी करो, कृष्ण की स्टडी हो गई। किंतु ऐसा संभव नहीं है। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मध्यस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। मुझ पर सब टिका है, मैं उसमें नहीं हूं, ये भी कृष्ण फिर कह रहे हैं। ठीक है, वो मेरी शक्ति है, मैं उसमें नहीं हूं। हाँ, मेरे अंश रूप में परमात्मा भी है, लेकिन मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, मैं नहीं हूं। माया तथा मिदम, सारी वस्तुएं कृष्ण पर टिकी हैं और सारी वस्तुएं कृष्ण हैं, परंतु भौतिक पद पर स्थित व्यक्तियों को इसकी अनुभूति नहीं होती। तो उसकी स्टडी से, भगवान की स्टडी से, भागवत से तो लोग जान नहीं पा रहे हैं। तो अब हम किसी भी वस्तु की स्टडी करके और कहें कि कृष्ण की स्टडी है, जब कृष्ण ही सब कुछ है, ये नहीं चल पाएगा। सेवा से आप सब जान जाओगे।